हमने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। शायद ऐसा ही कुछ उस जमाने में सलीम ने अनारकली के लिए भी कहा होगा। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ आवर टाइम्स ताज का सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है। जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ कि ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का सीजन 1 सुपर हिट रहा था। मुगल्स, अकबर, उनके बेटे और अनारकली की कहानी उसमें दिखाई गई थी और इस बार सीजन 2 यानी कि ताज रेन ऑफ रिवेंज को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया है अलग अलग। सो गाइस, हाय, हम तोनाक्षी कालरा। चलो करते हैं सीजन 2 का भी रिव्यू आपके लिए। Z5 पर आ गया है सीजन और पहला भी यहीं पर रिलीज किया गया था, जहां फर्स्ट सीजन में मुगल्स का सेटअप दिखाया गया था, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, दिखाया गया था और किस तरह से सलीम अनारकली के दीवाने हो जाते हैं, कैसे सलीम अनारकली और अकबर के बीच लव ट्रायंगल शुरू होता है, जिसके साथ साथ वॉर्स वगैरह अलग से चल रही होती है। ये सब कुछ हुआ था फर्स्ट सीजन में और अब आया है सीजन 2, जिसमें 15 साल के लीप के बाद की कहानी को दिखाया गया है। कैसे अब ये एक जंग हो गई है सलीम और अकबर के बीच में और सलीम और उनके छोटे भाई यानी कि दानियाल के बीच में भी। वहीं सलीम का गुस्सा अलग आसमान पर है। सीजन में मेहरुनिसा की एंट्री भी हो गई है और वो काफी कमाल की लग रही है। एक नई लव स्टोरी भी शुरू होती है और साथ ही धर्मेंद्र जी के कैरेक्टर की जो फोरकास्ट होती है वो सच पर सच होती जा रही है। इसी के साथ साथ इस बार और भी रिलेशनशिप डायनेमिक्स दिखाए गए हैं, जैसे कि सलीम और उनके 2 बेटों के बीच का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सलीम की सलीम से जहांगीर बनने तक की कहानी। सीजन 2 में इन ऑल बहुत कुछ साथ में हो रहा है, ये आपको उठने भी नहीं देगा। इस बार 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का है। ताज की सीरीज की अच्छी बात ये भी है कि यहाँ ना ही मुगल्स को ग्लोरीफाई किया गया है और ना ही बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और वॉर्स ही वॉर्स दिखाई गई है, बल्कि काफी डीप लेवल पर मुगल्स के बीच की इश्यूज भी दिखाए गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस बार अनारकली यानी कि अदिति राव हैदरी को आप मिस करने वाले हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अदिति राव हैदरी इस सीजन में भी आपको कहीं ना कहीं नजर आती रहेंगी। वैसे इस बार उनको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं मेहरुनिसा भी कम नहीं लगती। अब ये कहानी कितनी सही है यार, कितनी नहीं, ये हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन ताज को देखकर आपका कहीं ना कहीं मुगल्स की हिस्ट्री में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। ये सीरीज आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चली जाती है, जहाँ शान और शौकत के अलावा भी बहुत कुछ समझाने के लिए दिखता है। अच्छी बात यहाँ ये भी है कि मुश्किल वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, उर्दू रखी गई है लेकिन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। कास्टिंग इस शो की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स को लिया गया है, फिर चाहे अकबर बने नसीरुद्दीन शाह हो, धर्मेंद्र जी हो, आशिम गुलाटी हो जो सलीम बने हैं। आशिम के करियर का ना मुझे लगता है ताज सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कैरेक्टर अभी तक का रहा है और उन्होंने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। बाकी प्रोडक्शन क्वालिटी, BGM, एडिटिंग, ऑलमोस्ट हर जगह ताज कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है और यही इस सीरीज को खास बनाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना। इट्स डेफिनेटली एंगेजिंग एंड नॉट एट ऑल बोरिंग, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं देती हूँ ताज के सीजन 2 को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपके क्या व्यूज है ताज के सीजन 2 को लेकर।